हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल JNB इंग्लिश एम्पायर। और आज का टॉपिक जो मैं शुरू करने वाला हूं दैट इज प्रोनाउंस। इन दिस टॉपिक वी वुड लर्न हियर हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज प्रोनाउंस इन आवर सेंटेंसेस। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द होता है जिसका यूज नाउन की जगह पर होता है या संज्ञा की जगह पर होता है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज एक अनोखे तरीके से हम प्रोनाउन सीखने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू वर्क ऑन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर वर्क करेंगे। कौन से प्रोनाउन कहां पर और किस तरीके से यूज किए जाते हैं, इसके साथ वो भी सीखेंगे, वो भी बहुत एक्सीलेंट वे में। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन का फंक्शन ये होता है कि ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। इट मीन्स ये नाउन की जगह पर यूज होता है। सम एग्जांपल्स आर गिवन। श्याम इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड प्लेयर। ही का यूज श्याम की जगह पर यूज किया गया, इसीलिए ही एक प्रोनाउन है। शीना लव्स कुकिंग, शी इज अ गुड कुक, वो एक अच्छी कुक है। शी का यूज शीना की जगह पर किया गया है, इसीलिए शी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। Now you have learned what is a pronoun and what are these words known as? Okay, yes, absolutely right. Pronouns. बिल्कुल सही बताया बच्चों ने कि इन्हें pronouns कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ओ माय गॉड, लेकिन ये बहुत आसान है, इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं वन बाय वन और सीखते हैं प्रोनाउंस को। चलिए सबसे पहले चलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर। ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं और कहां पर यूज होते हैं हमारे सेंटेंसेस में और कैसे यूज होते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज किए जाते हैं। इसीलिए टू नो अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अस। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की टेबल पर। पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में कि हमारे पर्सन्स कितने तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पर्सन 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले दैट इज सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, या नेक्स्ट केस दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। एंड द लास्ट वन दैट इज योर पॉजेसिव केस। जो लास्ट केस आता है वो आपका होता है पॉजेसिव केस। अब इन केसेस को अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है और कहां पर यूज करना है, एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना है, ताकि हम एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज कर सकें। सबसे पहले वी आर गोइंग ऑन आई एंड वी। इट्स और फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। वहीं पर आई का ऑब्जेक्टिव केस पॉजेसिव केस माई और वी का पॉजेसिव केस और होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देन यू विल टेल दैट आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, देन यू विल टेल पॉजेसिव केस वी का आर होता है। इसी तरीके से सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में यू, यू, योर। योर इज योर पॉजेसिव केस। नेक्स्ट दैट इज ही, शी, इट एंड दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का हर होता है, इट का सेम रिमेन रहता है, देन दे का देम हो जाता है। इसी तरीके से ही के लिए हिज, शी के लिए हर और इट के लिए इट्स का यूज करते हैं और देम के लिए देयर का यूज करते हैं। You learn here personal pronoun through हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लिया कि उसने मुझे एक पेन दिया। सपोज ये आपका सेंटेंस है कि उसने मुझे एक पेन दिया। अब आपको इसे बनाना है और प्रोनाउंस को समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसने, दैट इज योर सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्यों? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि ये देने का काम कर रहा है। उसने मुझे पेन दिया, जो वर्क को करता है, जो वर्क या मेन वर्क को परफॉर्म करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, जो काम को प्राप्त करता है और एक्शन इज डन ऑन, या जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? जैसे उसने मुझे एक पेन दिया, कौन रिसीवर ऑफ एक्शन है? मुझे, सो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब अ पेन इज ऑल्सो योर ऑब्जेक्ट। अ पेन भी आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पर प्रोनाउंस को समझ रहे हैं। तो उसने मुझे एक पेन दिया, तो देयर आर टू प्रोनाउंस, उसने और मुझे का यूज किया गया है। अब आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसने सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस में ही होता है, हिम नहीं होता है। इसी तरीके से दिया, दैट इज गेव। उसने दिया, that is past indefinite. In past indefinite we use second form of verb. We are having here gave. Then me a pen, me a pen, me is your object, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे कि आपने टेबल में देखा था कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस में हम मी रखते हैं, आई का यूज नहीं रखते हैं। इसी तरीके से आप कहेंगे कि मी मीन्स मुझे हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मुझे सब्जेक्ट के तौर पर भी आ जाता है। तो वहां पर आपको मुझे का सब्जेक्टिव केस ही रखना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं रखना है। जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया कि मुझे जाना चाहिए, सपोज इट्स योर सेंटेंस, मुझे जाना चाहिए। देन मुझे के लिए मी का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज योर सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। यू वुड यूज हियर आई, नॉट मी, क्योंकि मुझे जाना चाहिए। जाने का काम कौन परफॉर्म कर रहा है? मुझे कर रहा है। जो काम को करता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है, तो आई का यूज करेंगे। इसी तरीके से चाहिए, यूज हियर शुड गो, आई शुड गो। अब जबकि मुझे के लिए हमने यहां पर ही का यूज किया था, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव केस में, यहां पर मुझे एक सब्जेक्ट है, सो हमने इसका सब्जेक्टिव केस में यूज किया। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज किस तरीके से करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। आप पजेसिव केस पर वर्क करते हैं। पजेसिव केस जो हमारे होते हैं, पजेसिव केसेस आर ऑलवेज यूज्ड विद देयर नाउन्स। पजेसिव केस को हमेशा नाउन से पहले यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस ये है कि हमें अपने घर जाना चाहिए। इट्स योर सेंटेंस, हमें अपने घर जाना चाहिए। हमें सब्जेक्ट है, वी का यूज करेंगे। शुड चाहिए, वी शुड गो टू, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अपने घर, और होम, अपने घर जाना चाहिए। तो अपने के लिए हम यहाँ पर और का यूज कर रहे हैं। और का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने के लिए ये पजेसिव केस है, और पजेसिव केस में वी का पजेसिव केस और होता है, तो और का यूज करेंगे। ठीक इसी तरीके से आई के साथ माई का यूज होगा, ही के साथ हिज का यूज होगा, शी के साथ हर का यूज होगा। जैसे ही मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी, उसे अपनी ड्यूटी करना चाहिए। तो अपनी ड्यूटी, अपने के लिए हिज का यूज कर रहे हैं, ये पजेसिव केस होता है। इसी तरीके से मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, ये सारे पजेसिव केस होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स को स्लाइड्स पर समझते हैं।
नाउ लेट्स गो ऑन रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कब और कैसे करते हैं, चलते हैं देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम क्लॉजेस के बारे में सीखते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस पर बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस मेनली आपके हु, विच और दैट होते हैं। ये तीनों जो के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? जो, जामूक मात्रा जो के लिए यूज करते हैं। लिविंग के साथ हम हु का यूज करेंगे। वहीं पर बात करें नॉन लिविंग के साथ विच का यूज करेंगे। और नंबर या रैंक के लिए नंबर और रैंक हम इसके लिए दैट का यूज ज्यादातर करते हैं। और किस तरीके से करते हैं अपने सेंटेंसेस को में सीखते हैं। सेंटेंसेस में सीखते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि वो लड़का द बॉय, क्योंकि जिसे आप पहले से जानते हैं तो दैट बॉय नहीं लिखेंगे, यहाँ पर द बॉय लिखेंगे। ऑलरेडी नोन या ऑलरेडी फैमिलियर थिंग्स के लिए आप दैट का यूज ना करके द का, वो लड़का, द बॉय, द गर्ल, द चेयर, द पेन, इस तरीके से यूज करना है हमें। इसी तरीके से द बॉय हु इज सिटिंग इज माई ब्रदर। सपोज ये आपको हो गया द बॉय हु इज सिटिंग इज माई ब्रदर। लेकिन अगर यहाँ पर बॉय लिविंग है, अगर बॉय लिविंग ना होकर के कोई नॉन लिविंग चीज रही होती तब हम यहाँ पर विच का यूज करते हैं। जैसे हम एक और सेंटेंस लेते हैं कि द चेयर विच इज रेड, वो कुर्सी जो लाल है, इज योर्स, तुम्हारी है। तो अब आप देख रहे होंगे तुम्हारी है के लिए योर का यूज नहीं किया। अगर हम लिखते तुम्हारी कुर्सी तब योर चेयर हो जाता, लेकिन यहाँ पर योर्स का यूज किया गया। क्यों यूज किया गया इसको भी समझते हैं। जब कभी भी आपके सेंटेंसेस में पॉजेसिव केस के बाद ये कहा जाता है कि जितने भी पॉजेसिव केसेस होते हैं, ऑल द पॉजेसिव केसेस आर फॉलोड बाय नाउन्स, अपने नाउन्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। जैसे मेरा भाई, माई ब्रदर, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, तुम्हारा मोबाइल, योर मोबाइल, देयर हाउस, उनका घर। तो ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर ये अकेले आ जाएं, तुम्हारा है इज योर्स, हमारा है इज ऑर्स, तो वहां पर अगर हमारा भाई है तो इज और ब्रदर होगा। लेकिन इज ऑर्स कब लगाते हैं? जब इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, तब हमारा इज ऑर्स हो जाता है। इसी तरीके से आपने सीखा कि लिविंग के साथ हु का यूज करते हैं, नॉन लिविंग के साथ विच का यूज करते हैं, नंबर और रैंक के साथ हम दैट करते हैं। Once again, to remind you the definition of relative pronoun, a relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause. It is called a relative pronoun because it relates to the word that its relative clause modifies. It's a definition, but it is very difficult to understand. Try to understand in a easy way. वो सबसे आसान तरीका ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ अपने एंटीसीडेंट के बाद होता है। एंटीसीडेंट जिससे वो रिलेटेड होता है। आई मेट वीना हु वर्क्स देयर, मैं वीना से मिली जो वहाँ काम करती है। वीना इज़ लिविंग, सो वी आर यूजिंग हेयर हु। शी हैज़ अ पेन विच शी बॉट एट अ शॉप, उसके पास एक पेन था जो उसने एक दुकान से ख़रीदा था। द पेन दैट माई फादर हैज़ गिवन इज़ लॉस्ट, वो पेन जो मेरे पिताजी ने दिया खो गया। वेरी स्मॉल थिंग्स के लिए भी दैट का यूज़ हो जाता है विच की जगह पर। लेकिन नंबर और रैंक की बात आपको याद दिलाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि इट वॉज द फर्स्ट बैग दैट आई लॉस्ट, ये पहला बैग था जो मैंने खो दिया। इस तरीके से नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या किसी रैंक के साथ हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। वन मोर सेंटेंस वी कैन टेक इन सच अ वे, नेहरू जी वॉज द मैन whom we call चाचा। नेहरू वो आदमी थे जिन्हें हम चाचा बुलाते हैं। जैसे दिस इज़ द बॉय whose father is dead, ये वो लड़का है जिसके फादर मर गए हैं। तो whose का भी यूज़ इस तरीके से। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव प्रोनाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हमेशा इसके एंटीसीडेंट के बाद ही होता है। इट मीन्स जिसके लिए ये यूज़ किया जाता है उसके बाद ही इसका यूज़ होना है। इसी तरीके से सम मोर सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन दिस रेंज।
कुछ और सेंटेंस भी कवर किए जा सकते हैं। अगर रिलेटिव क्लॉज की बात करें तो हम वेयर का, वाई का, व्हेन का, हाउ का भी यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव क्लॉज में वाई, वेयर, व्हेन, हाउ का यूज़ कैसे करते हैं। आई वॉन्ट टू नो द रीज़न, मैं वो वजह जानना चाहता हूँ। वाई द बॉय इज़ वीपिंग, जिस वजह से लड़का रो रहा है। जिस वजह से लड़का रो रहा है, वाई का यूज़ यहाँ पर क्योंकि के लिए नहीं, जिस वजह से के लिए किया गया है। इसी तरीके से वेयर का यूज़ देखते हैं, जैसे आई वेंट टू द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न, मैं उस जगह पर गया जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे। वेयर इज़ यूज्ड फॉर जहाँ। इसी तरीके से कहाँ के लिए यूज़ नहीं किया गया। और भी कई सेंटेंस में आई वॉन्ट टू नो द वे हाउ यू गॉट सक्सेस, मैं वो तरीका जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जिस प्रकार तुमने सफलता पाई। हाउ का यूज़ कैसे के लिए नहीं बल्कि जैसे के लिए किया गया है। ये रिलेटिव क्लॉज में इन वर्ड्स का यूज़ होता है। टेल मी द टाइम व्हेन यू केम हियर, मुझे वो वक्त बताओ जब तुम यहाँ आए थे। तो व्हेन का यूज़ जब के लिए किया गया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। वो फ़र्क ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इसका एंटीसीडेंट हमेशा आता है, जैसे वो वक्त, वो जगह, वो समय, वो रास्ता। तो इस तरीके के वर्ड्स को एंटीसीडेंट कहते हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इनसे पहले नहीं आते हैं तब आपके सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा। जैसे टेल मी व्हेन यू केम, मुझे बताओ कि कब तुम आए। अगर टेल मी द टाइम बोलते हैं तो होता है कि जब तुम आए। अगर टाइम को अबॉलिश कर देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तब इसका मतलब होता है कि टेल मी द टाइम व्हेन यू केम, मुझे वो वक्त बताओ जब तुम आए थे। और अब चलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस की तरफ। पजेसिव प्रोनाउन जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव केस को चेंज कर करके ही बनते हैं। माई की जगह पर माइन हो जाता है, और की जगह पर ऑर्स हो जाता है, योर की जगह पर योर्स हो जाता है, हिज की जगह हिजी रहता है, हर की जगह पर हर्स हो जाता है, इट्स रहता है, और देयर की जगह पर देयर्स हो जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। मेरा है इज़ माइन, मेरा बेटा है इज़ माई सन होगा। इसीलिए नाउन का यूज़ जब नहीं होता है तब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। देखिए मेरी, अगर हम ये बोलते दिस इज़ माई कार तब माई का यूज़ होता। योर्स इज़ अ न्यू कंप्यूटर, तुम्हारा एक नया कंप्यूटर है। एंड दिस पेन इज़ हर्स, ये पेन उसका है। आप देख सकते हैं कि आप क्लाउड्स के साथ कुछ दिखाए गए हैं पजेसिव प्रोनाउंस, माइन और योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो दीज आर योर पजेसिव प्रोनाउंस। अभी इस वीडियो पर जो प्रोनाउंस पर था यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन इसके सेकेंड पार्ट को जल्दी ही आपके सामने लेकर पेश होंगे।